Hello students, welcome to Tapovan group of school. My name is Chaudhary Sweta, standard 3rd ENP. आज हम समझेंगे चैप्टर नंबर 21 लेट्स सेव वाटर। लेट्स सेव वाटर मतलब कि हमें पानी कैसे बचाना चाहिए उसके बारे में आज हम थोड़ा जानेंगे। तो सबकी बुक ओपन होनी चाहिए। यहाँ पे मैं रीड करूँगी, आपको मेरे साथ रीड करना है। यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगी तो आपका ध्यान बुक में होना चाहिए। दिस इज अ स्टोरी ऑफ राजस्थान। द नेम ऑफ विलेज इज बजलपुर। मधु इज लिविंग इन दिस स्मॉल विलेज। यहाँ पे हमें क्या दी गई है, एक छोटी सी स्टोरी बताई गई है। कौन सी है? राजस्थान की स्टोरी है। शहर का नाम क्या है? बजलपुर। बजलपुर, ठीक है। शहर का नाम क्या है? बजलपुर। और यहाँ पे जो कैरेक्टर है उसका नाम क्या है? मधु। मधु कौन है? वो एक इस छोटे से शहर में रहती हैं, बजलपुर में रहती हैं। वो शहर कहाँ पे है? राजस्थान में है और वो इस छोटे से शहर में रहती हैं। Here the village is hardly visible, only sand dunes can seen. Only when there is no sandstorm, few houses are visible. इधर हमें बताया गया है कि जो मधु जिस शहर में रहती हैं वो बहुत ही छोटा सा विलेज है और वहाँ पे पूरा सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे क्या दिखाई देता है? सैंड, मतलब रेती ही रेती है। हार्डली विजिबल, वहाँ पे कोई भी इतने लोग आपको नहीं दिखाई देंगे। सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे क्या है? रेती ही रेती है। अगर वहाँ पे रेती स्टॉर्म ना हो, मतलब कि रेती अगर ना उड़े तो वहाँ पे थोड़े से हाउसेस आपको दिखाई दे जाएंगे। इन समर देयर इज अ वाटर स्कैरसिटी इन हैज प्लेस। दिस ईयर इट इज अ वर्स। देयर इज अ नो रेनफॉल इन दिस एरिया। इधर क्या बोला है कि न है समर में वहाँ पे बजलपुर में वहाँ पे समर में बहुत पानी की दिक्कत आ जाती है। और इस साल तो ऐसा हो गया है कि वहाँ पे उस एरिया में बारिश भी नहीं आई है। तो यहाँ पे हमें क्या बोला है? समर में वहाँ पे बहुत पानी की दिक्कत आ जाती है और साथ में ही अगर इस साल क्या हो गया है, वहाँ पे एक भी बूंद पानी रेनफॉल नहीं हुई है, मतलब वहाँ पे बारिश नहीं आई है उस एरिया में, बजलपुर के एरिया में। His mother and sister have to walk a longer distance and fetch water as a nearby pond has also dried. उसकी जो मधु की जो मदर है और उसकी जो सिस्टर है उनको बहुत दूर जाना पड़ता है पानी भरने के लिए। वो भी कहाँ पे? वहाँ पे एक पॉन्ड है वहाँ पे, और कभी कभी तो वो पॉन्ड भी सूख जाता है। देखो, ईच डे दे स्पेंड आवर्स जस्ट टू गेट 4 pots ऑफ वाटर। और हमेशा इनका बहुत घंटे, बहुत सारे आवर्स चले जाते हैं सिर्फ 4 पॉट्स भरने में। पॉट मतलब मटका, सिर्फ 4 मटका भरने के लिए उनके बहुत सारे आवर्स चले जाते हैं। While walking on the hot sand, their feet burn and blisters and just cannot be avoided. और इतनी गर्म रेती में जब वो चल के जाते हैं तो उनके पैर में भी छाले हो जाते हैं, उसे भी हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आपको पिक्चर दिया गया है। ये इतनी गर्म रेती में इतनी सारी लेडीज क्या कर रही है? पानी भरने जा रही। और सबके पास क्या है? पॉट है, सबके पास मटके हैं। Water is sent to this place. A train carries water to the village. Water sent in this place. वाटर क्या होता है? कभी कभी इस जो जगह पे पानी भेजा जाता है। और कहाँ से? ट्रेन क्या होती है? ट्रेन कैरी लेके आती है। जो ट्रेन से वो इस जगह पे पानी भेजती है। Seeing these villages feel very happy.
और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो ट्रेन से वो पानी भेजती है तो जो गांव के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं ये देख के। मधु's father takes his camel cart to fetch water। और मधु के जो फादर हैं जब ट्रेन से पानी आता है तो वो क्या लेते हैं, कैमल कार्ट लेते हैं, जिससे कि पानी जल्दी आ जाए, उनको मिल जाए। However, this does not happen often. People keep waiting for days together for water। पर ऐसा हर रोज नहीं होता है, 2-3 दिन में क्या होती है वो ट्रेन आती है पानी लेके और लोगों को बहुत इंतज़ार करना पड़ता है सिर्फ थोड़ा सा पानी जमा करने के लिए। Some people collect a rain water. This is a day done by special method collect rain water harvesting by making tanks tanka। Do you know what the tanks it is now? It is bale। अब वैसी भी टेक्निक आ गई है कि हम जो रेन वाटर है उससे भी कलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज डन बाय स्पेशल मेथड कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और इस जो मेथड को हम क्या बोलते हैं, इस मेथड को हम क्या बोलेंगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और ये कैसे हो पाएगा, टैंक से। देखो यहाँ पे आपको ऊपर पिक्चर भी दिया गया है, ये आपका पूरा घर है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये रूफ है, मतलब कि ऊपर की छत, ठीक है, ये रूफ है ऊपर की छत। तो क्या होगा, इससे पानी आएगा, देखो इधर बारिश होगी तो इधर पानी जमा होगा। अब देखो ये आपको रूफ दिखाई दे रही है, अब इधर बारिश आएगी तो इधर पानी जमा हो जाएगा। उसके बाद ये जितना पानी वो नाली से इस पाइप में जाएगा, ठीक है, इस पाइप में चला जाएगा। वो कहाँ पे भरेगा, इस लीड में भरेगा। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी बना सकते हैं। मतलब इसके अंदर अगर ये पानी इधर से आ रहा है तो इधर हम एक टैंक भी भरा सकते हैं, जैसे कि ये पानी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जाए। समझ में आया? देखो एक बार मैं आपको वापस से समझा देती हूँ। ये आपकी रूफ दी गई है, रूफ मतलब ऊपर का जो छत होती है वो, इधर बारिश होगी तो ये सारा पानी इधर कलेक्ट हो जाता है और ये पानी इधर पाइप में जाएगा, पाइप से ये सीधा लीड में जाएगा। अगर ये लीड हटा के इधर हम वाटर टैंक बना दे तो ये सारा पानी वाटर टैंक में जमा हो जाएगा। To build a tank to deep it is a dug. This tank is made from पक्का with cement। और ये जो टैंक बनाने के लिए पहले क्या हमें करना पड़ेगा, उसको डग करना पड़ेगा, मतलब खोदना पड़ेगा। और इससे पक्का टैंक बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, सीमेंट चाहिए होगी। The tank is covered a lead. There is a houses and made from static roofs. This is a way of rainwater storage. The rainwater collected passes through water and pipe. A sieve attach the mouth of the pipe so that no dirt goes to tank. This is the water used for drinking water. It is after a clean it। ठीक है, अगर हम ये बनाएंगे तो जो भी सीव हमें अटैच करना पड़ेगा, मतलब जाली हमें लगा देनी चाहिए, क्योंकि जो भी गंदा पानी आएगा, जो भी डर्ट होगी वो साफ हो जाएगी। हमें लीड जो होती है उसमें हमें क्या, ये वाटर टैंक होगा, ऊपर लीड लगी हुई होगी और जो पाइप से वो पानी आएगा उधर हमें क्या लगानी देनी चाहिए, सीव लगा देनी चाहिए, जाली लगा देनी चाहिए। तो जो भी डर्ट होगा वो निकल जाएगा और ये पानी फिर पीने के लिए भी यूज होगा। Just like Madhu, Saroj also faces water scarcity in his house. She lives in Ramnagar. Water is supplied only a half an hour in a day. All the people in the area depend on a single tap. Can you imagine what happens? ये एक की प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसको ये पानी की प्रॉब्लम होती है। तो इधर हमें क्या बताया गया है, जो मधु है उसकी तरह ही सरोज है, उसको भी पानी की जो स्कैरसिटी है, वो भी स्कैरसिटी मतलब कि जो नुकसान है, जो नहीं आ रहा है, शॉर्टेज है, वो भी उसको
फेस करनी पड़ती है अपने घर में, उसके घर में सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा पानी आता है पूरे दिन में, उनके पास सिर्फ एक ही नल है। अब यहाँ पे आपकी एक्टिविटी रहेगी होमवर्क सेल्फ एक्टिविटी। व्हाट द डिफिकल्टी फेस विदाउट वाटर, कौन कौन सी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है पानी के बगैर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 लिखने हैं। तो यहाँ पे ये चैप्टर ओवर होता है। थैंक यू।